हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलोकदासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। हरिशरणं भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल दीनबंधु दयासिंधु निखिलेय प्रत्यनीक दिव्यांत कल्याण गुणगण निलय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री हरि की तथा श्री गणेश जी महाराज की महती कृपा करुणा से हम आप सब भगवती भागीरथी के तट पर सांगवेद विद्यालय में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग मीरा जी के चरित्र से प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान शास्त्र का सिद्धांत है भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। अर्थात भक्त भक्ति भगवंत और गुरु नाम से भले भिन्न हो लेकिन तत्वतः यह एक ही हैं और इनकी उपासना करने से इनकी शरणागति पूर्ण करने से संपूर्ण विघ्नों का नाश हो जाता है। लेकिन यदि भक्त का चरित्र किसी शास्त्र से भक्त का चरित्र यदि पृथक कर दिया जाए तो भगवान का चरित्र अधूरा होगा। जैसे श्रीमद् भागवत शास्त्र से यदि प्रहलाद जी का चरित्र निकाल लिया जाए, ध्रुव जी का चरित्र निकाल लिया जाए, नारद जी का चरित्र निकाल लिया जाए तो फिर कहने योग्य बचेगा क्या। इसलिए भक्त के चरित्र से ही भगवान के चरित्र की पूर्णता है। इसलिए भक्त का चरित्र श्रेष्ठतम है। जैसे भक्ति भक्त भगवंत गुरु में भी भक्ति भक्त के हृदय में रहती है और भगवान भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस पंक्ति के अनुसार भगवान भी भक्त के हृदय में रहते हैं। और श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं संत सबई गुरुदेव हैं। संत जो भी हैं संत तत्व गुरुदेव तत्व ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भक्त के उपासना से भक्ति की भी उपासना हो जाती है, भक्त के अंतःकरण में बैठे ठाकुर जी की भी उपासना हो जाती है और भक्त स्वयं गुरुदेव हैं तो गुरु रूप भक्त की भी उपासना हो जाती है। अर्थात भक्त की उपासना करनी चाहिए। नाराज कह रहे हैं लोक लाज कुल श्रृंखला तजि मीरा गिरधर भजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजि मीरा गिरधर भजी। साधु जी सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलियुग दिखायो। साधु जी निरंकुश अति निडर रसिक जस रस ना गायो। साधु जी दुष्ट निर्दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। साधु जी बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काबू दे नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजि मीरा गिरधर भजी। लगभग 1500 ईस्वी के लगभग 1575 विक्रम संवत में संपूर्ण विश्व में एक भक्ति की पराकाष्ठा मीरा जी
संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो चुके थे। इस कराल कलिकाल में ब्रज गोपियों के तुल्य श्री कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाली भगवती मीराबाई थी। श्रीमद् भागवत शास्त्र के अनुसार जब रास में नंदनंदन घनश्याम ने जब वंशी वादन किया तो अनेक गोपिकाएं उस रास मंडल में उपस्थित हुई, लेकिन एक गोपी जिनकी ननद और जिनकी सास कुछ विपरीत स्वभाव की थी, जिन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया, तो वह रोने लगी और मूर्छित होकर के धड़ाम से जमीन पर गिर गई। और जब होश आया तब गोपाल चक्कू के अनुसार भगवान को कह रही है कि हे नंदन, इस शरीर में तो हमारा आपसे मिलन न हो सकेगा, इसलिए भगवान इतनी कृपा करना कि ऐसा शरीर प्रदान करना कि हम आपकी भक्ति बिना किसी विघ्न के कर सकें। वही गोपी मीरा जी हुई, जिसको संत लोग कहते हैं राजस्थान की गौरव, राजस्थान की हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की। पिता है रतन सिंह राठौर, बैठी मैया बाबा बेगो, राजस्थान प्रकट भई ब्रज की गोपिये, प्रेम गली की लाडली धरती रहती जे, सकल जहान की गौरव राजस्थान की हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की। वही मीरा जी प्रकट भई। मीरा जी का जन्म राठौरों के मेड़िया शाखा के प्रवर्तक राम दुदा जी के द्वितीय पुत्र राणा रतन सिंह की पत्नी कुसुम कुंवरी के गर्भ से विक्रम संवत 1555 ईस्वी में हुआ, जो जोधपुर के राज्य के अंतर्गत कुड़की ग्राम में हुआ। और वह बचपन से ही उनका खेल कूद में मन नहीं लगता। 5 वर्ष की अवस्था की जब वह थी तो उसी समय से उनको शालिग्राम जी की सेवा में मन लगता और एकांत होकर के भगवान की उपासना में लीन रहती। एक बार उनके गृह में एक संत जी पधारे। संत जी के साथ में उनके सेव्य गिरधर गोपाल जी भी थे। मीरा जी उनको देखने के लिए और उनको प्राप्त करने के लिए ललचाने लगी और मचल पड़ी। मीरा जी का अत्यंत हठ देख करके बाबा जी ने अपने ठाकुर जी मीरा जी को दे दिया। उसी दिन से मीरा जी निज आराध्य श्री गिरधर गोपाल जी के अनुराग में हो गए, क्योंकि श्रीमद् भागवत शास्त्र में लिखा कि कौमारा आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मांसम देहम तदपि अध्रुववर्धनम। कुमारावस्था से ही भगवान की उपासना में जीव को लग जाना चाहिए, क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठस्य दर्शनम। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ के साथ साथ क्षणभंगुर भी है। कब कौन सा शरीर कब नष्ट हो जाए ये कोई पता नहीं। इसलिए कुमारावस्था से ही भजन में लग जाना चाहिए। कहते हैं कि एक बार माता जी के साथ मीरा जी छत पर बैठ करके अपने गांव के किसी का ब्याह का बारात देखने के लिए गई। तब जब बारात देखा तो दुल्हन की डोली जब आगे जा रही थी, तब उन्होंने कहा कि माता जी मेरा दूल्हा कहाँ है। तब माता जी ने कहा कि तुम्हारे दूल्हा तो नंदनंदन है। तब से मीरा जी के कोमल बाल स्वभाव बाल हृदय में ये बात अंकित हो गई कि हमारे पति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। तब से उन्हीं की उपासना में रहने लगी। कमरे को बंद कर लेती और गिरधर से लाड़ लड़ाती और कहती रहती, क्या कोई कहियो रे
कहियो रे उन आवन की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे। बाण पड़ी ललचावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ऐसे अनेक प्रकार से लाड लड़ाती और मीरा जी हमेशा भगवत उपासना में रहती। उसके बाद आगे चल करके जैसे कि कलयुग में स्त्रियों का संन्यास वर्जित है। हमारे यहाँ महात्माओं में तो प्रसिद्धि है कि बाबा बनते नहीं, बाबा बड़े बनाए जाते हैं। जो बनते हैं वो बिगड़ जाते हैं, महात्मा तो बने बनाए जाते हैं। मीरा जी को जैसे ब्रज में कहते हैं कि मोर चिते चिताए जाते हैं। मोर के पंख में कोई चित्रकारी नहीं करता, उसी प्रकार से महात्मा पूर्व के संस्कार लेकर ही आते हैं। यद्यपि स्त्रियों का संन्यास धर्म और सदाचार की दृष्टि से कलयुग में वर्जित है, लेकिन संन्यास मीरा जी को लेना नहीं पड़ा। संन्यास तो उत्पन्न हो गया, किंतु उससे पूर्व उनकी माता जी ने उनका ब्याह रचा दिया। अवकाश कम होने के कारण संक्षेप ढंग से हम कह रहे हैं, उनका ब्याह रचा दिया। मीरा जी का ब्याह राणा जी के साथ हुआ, जो भोजराज थे। राणा 3 थे। भोजराज जो राणा के पुत्र थे, एक राणा सांगा थे, एक राणा विक्रम थे। राणा सांगा के जीवन काल में मीरा जी को कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात उनके भोजराज महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी मृत्यु के बाद उनके द्वितीय पुत्र रत्न सिंह जी जो थे वह गद्दी पर बैठे। उनके शासन काल में भी मीरा जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जब सौतेले भाई विक्रम गद्दी पर बैठे, उस काल में ही मीरा जी को कष्ट हुआ। प्रथम दिन क्या हुआ, जब विवाह काल उत्पन्न हुआ तो कुलदेवी के पूजन के लिए मीरा जी ने हाथ उठा करके श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कुलदेवी के चरणों में नहीं झुकी, उन्होंने ऐसे ही प्रणाम किया। सासू जी ने कहा कि झुक करके प्रणाम करो। उन्होंने कहा वैष्णव सिद्धांत यह है कि अपने इष्ट को ही साष्टांग दंडवत करना चाहिए, पंचांग दंडवत करना चाहिए, बाकी को ऐसे नमस्कार कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं तो गिरधर लाल के हाथों बिक चुकी हूँ, इसलिए अब मैं पंचांग प्रणाम और किसी देवता को नहीं कर सकती। इतना कहते ही उनको क्रोध आ गया और उनके पति को भी क्रोध आ गया। क्रोध आने के कारण इन लोगों ने वहां प्राचीन महल जो था, जिसमें भूत पिशाच की आशंका बनी रहती थी, उस महल में मीरा जी को डाल दिया। अब मीरा जी को लगा कि चलो एकांतवासा झगड़ा न झांसा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा विविक्त देश सेवित्वम अर्पित जन संसदी। समुदाय में भक्तों का प्रेम होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए, उनको एकांतवास रहना चाहिए। तो मीरा जी को लगा चलो अच्छा हुआ। और ये लोग सोचे, सास ससुर सोचने लगे कि स्त्री जघन्य का अपराध हमें करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह दुष्टा हमारे यहाँ आ चुकी है, जो हमारी कुलदेवी को भी प्रणाम नहीं कर रही, इसलिए भूत ही उनको मार डालेंगे। अब मीरा जी सबसे पहले महल में प्रवेश करते ही अपनी तुलसी कंठी में जल स्पर्श करवा करके जब पक्ष में छीटा तो सारे भूत मुक्त हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मीरा जी का जय जयकार करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। ये कोई और नहीं थे, राणा के ही
पुरखान जन थे, पूर्वज थे। उसके बाद उदाबाई जो उनकी ननद थी, वो भाभी जी को अनेक प्रकार से समझाती रहती, इसके लिए प्रियादासी करें। आय के ननद कहे कहे कीन चेत भाभी, साधुनी सोहित में कलंक लागे भारी ये। राना देशपति लाजे बाप कुल रीति जात, मानी लीजे बात रेगी संग नीर वारी ये। लागे प्राण साथ संत पावक अनंत सुख, जाको दुख होयो ताको निके गई टारिये। सुनी के कटोरा भरी गरल पठाए दियो, करी पान रंग चढ़ियो चढ़ियो यो निहारिये। उदाबाई जी ने कहा कि तुम हमारे कुल के विपरीत आचरण कर रही हो, अत्यंत कलंक लगेगा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरी बात मान लो और जो तुमने अपने पिता के कुल में जो ही तंत्र मंत्र सिखा है उसको छोड़ दो और हमारे कुल के अनुसार रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो प्रति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा मुझे मेरा कोई नहीं है। उस समय राणा का एक घनिष्ठ संबंधी था जिनका नाम था मुसाहिब बीजवर्गी। उसने राणा को कहा कि आप चरणामृत कह करके भगवान के चरणामृत में विष मिला दीजिए और विष मिला करके मीरा जी को कहना कि भगवान का यह चरणामृत है तो उसको पी जाएगी, इससे तुम्हारा कांटा निकल जाएगा। अच्छा, ये बातें भोजराज को विदित नहीं थी और राणा विक्रम ने यही धृष्टता की, लेकिन जात को राके साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। संपूर्ण जगत यदि किसी भक्त के विरुद्ध हो जाए तो भी उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। यही चरित्र रामानुजाचार्य भगवान के भी जीवन में घटा। जब उनके शत्रु जो अद्वैती विद्वान थे, जो विशिष्टाद्वैत के प्रचार से ईर्ष्या रखने लगे, तो उन्होंने पुजारी से कहके उन्हें चरणामृत दिलवाया। लेकिन चरणामृत श्री रामानुजाचार्य जी भी भगवान का नाम लेकर के पान कर गए और उनको कुछ भी नहीं हुआ, तो पुजारी भी उनके शिष्य हो गए। तो इस तरह मीरा जी को जब दिया और दिया भी किसके हाथ से, तो मीरा जी के जो पुरख जन जो थे, ससुराल में जो मंदिर था उसमें दयाराम नामक एक पंडित रहते थे, उन पंडित के हाथों से भिजवाया। जब भिजवाया तो कहे क्या है, कहे भगवान का चरणामृत है। तो राणा ने दीना जहर का प्याला, पी गई मीरा हांसी रे, पी गई मीरा हांसी रे, पर घूंघर बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की चरण कमल की दासी रे, चरण कमल की दासी रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे। चरणामृत को पान कर लिया और मीरा जी का बाल बीमा का नहीं हुआ। इसलिए फिर राणा जी ने गुप्तचरों से कहा कि लगता है कि मीरा कोई तंत्र मंत्र जानती है। विष देने के बाद भी इसकी तृप्ति नहीं हुई। अरे मैंने इतने भयंकर विष दिए थे,
जब मीराबाई के निकट कोई साधु आकर के बैठा हो तभी तुम मुझे सूचित कर देना, मैं उसे उसी समय समाप्त कर दूंगा। मीरा जी कक्ष को बंद करके भगवान के साथ हंसती खेलती रहती। एक बार राणा ने दूर से ही सुना कि मीरा बहुत हंस रही है, कक्ष में कौन है, तो कुत्सित शंकावशात उन्होंने दरवाजा खोलने की धीरता की और दरवाजा खोला तो देखा मीरा जी केवल अकेली हैं, कभी हंसती हैं कभी रोती हैं। तो कहा तुम कक्ष में किससे बात कर रही थी? मीरा जी ने कहा कि ये मेरे गोविंद बैठे हुए हैं। तो बोले हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले प्रहलाद जी ने भी हिरण्यकश्यप को यही कहा था, लेकिन हिरण्यकश्यप का संसार के साथ संबंध होने के कारण उन्हें भी भगवत दर्शन नहीं हुआ। यदि अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम तत्व का उद्यम नहीं हो पाया, संसार से संबंध विच्छेद नहीं हुआ, तो गोविंद पास में हो तब भी तत्वबोध नहीं होता। दुर्योधन को भी तत्वबोध नहीं हुआ। दुर्योधन के आसपास श्री कृष्ण हैं, उसके साथ बैठते हैं बोलते हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन को उसमें एक ग्वाला का ही दर्शन होता। लगता कि कोई बिना पढ़ा लिखा एक वृंदावन का कोई ग्वाला है, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण तत्व का बोध नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि परमात्मा सन्मुख हो और यदि अंतःकरण में संसार बैठा है तो भी परमात्मा नजदीक होने के बाद भी तत्व बोध असंभव है। तो तत्व कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? तो कहते हैं श्री कृष्ण की प्राप्ति का एक अत्यंत सरल उपाय है। क्या? जिसने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है उनके चरणों में अपने आप को बेच दो, अपना अस्तित्व मिटा दो, उनके चरणों में अनन्य शरणागति हो, संतों के चरणों में अनन्य शरणागति हो, तो भगवंत मिल जाते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम इनके पदवंदन किए नाशय न करे। भगवान किसी ऐसा नहीं है कि किसी के लिए प्राप्त हो किसी के लिए अप्राप्त हो। भगवान सबको प्राप्त हो सकते हैं। जीव मात्र भगवान रामानुजाचार्य ने वैष्णव प्रताप भास्कर में कहा सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो, जीव मात्र भगवत शरणागति का अधिकारी है। जीव मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। गजेंद्र का चरित्र आप सुन लीजिए, और वानरों को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। जीव मात्र परमात्मा प्रेम का अधिकारी है। बस लग जाए तो इधर मीरा जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि गिरधर के अलावा कहीं मस्तक नहीं झुकेगा। राणा ने कहा तुम किवाड़ के अंदर किससे बात कर रही थी? तब जब राणा क्रोध में तलवार उठाया उसी समय उनको नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। जोर से चिंगाड़ने लगे। जब भगवान का वह रुद्र रूप देखा तो राणा की हालत खराब हो गई और वह दौड़ करके दरवाजे से बाहर निकल गया और छटपटा करके गिर पड़ा। अब वो मीरा जी के कक्ष में जाने में भी डरता था। इस तरह मीरा जी को समाप्त करने के अनेक उद्यम किए, लेकिन भगवान की कृपा से मीरा जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक बार एक नीच कामी मनुष्य साधु का वेश धारण करके जब मीरा जी अनेक महात्माओं के साथ सत्संग करती तो महात्मा का वेश धारण करके उसने कहा कि हम महात्मा हैं, हमको भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया है कि तुम मीरा जी का संग प्राप्त करो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। भगवान की आज्ञा है इसलिए आप मना नहीं करेंगी। तो मीरा जी ने कहा कि यदि मेरे प्रीतम की आज्ञा है तो हमें स्वीकार है, लेकिन साधुओं के मध्य आसन उन्होंने बिछा दिया और मीरा जी लेट गई और कहा तुम अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हो जो भगवत आज्ञा है। इतना देखते ही उन्होंने देखा कि साक्षात राधा रानी ही
सूर्य के रूप में उनकी ज्योति शरीर से निकल रही है। स्मृता करुणात्मम करुणया करुणया हरति नृणाम बंधुरत्नशाम मदयिता शतैन विद्युताम कलिंद गिरिनंदिनी तस्वद्रुमानंदिनी जो गंगाधर मंगलाचार्य है। वलयिता शतैन विद्युताम 1000 विद्युत प्रकट होने लगे। तब वह डर गया और उनके अंतःकरण की सारी विषय वासना दूर हो गई और मीरा जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा। कहा कि हमें दीक्षा दे दीजिए, हमें अनुग्रहित कीजिए। वो भी हे नाथ करके रोने लगा। मीरा जी ने उन पर कृपा की। इसलिए भगवत भक्त का यदि स्पर्श भी हो जाए तो व्यक्ति के सारी वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। चैतन्य भागवत में लिखा कि चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथपुरी में विश्राम कर रहे थे। उसी समय सायंकाल में उन्होंने समुद्र की लहरों को देखा। तो समुद्र का नील वर्ण देख करके चैतन्य महाप्रभु के अंतःकरण में लगा श्री कृष्ण हमें बाहें खोल करके बुला रहे हैं। तो अपने प्रीतम का स्मरण करते हुए समुद्र की ओर जाने लगे। चलते चले गए, लहर में डूबने उतर आने लगे और समाधि उनकी जल में लग गई और समुद्र की कोख में चले गए। लगभग 3 बजे सुबह की बात थी। प्रातः काल जब हुआ तो एक मछुआरा मछली मारने के लिए उस समुद्र में अपनी नाव लेकर के गया। जाल जब फेंका तो महाप्रभु का श्रीअंग उसमें चला आया। तो उसे लगा कि लगता है बड़ी मछली हाथ लगी है। वह उस जाल को खींचने लगा। खींच करके जब किनारे उतारा तो उसने गौर वर्ण और अत्यंत तेजस्वी महापुरुष को देखा। तो उसे लगा यह कोई मुर्दा है और गलती से महाप्रभु के चरणों का स्पर्श उसके शरीर में हो गया। थरथराने लगा, उसके नेत्र से आंसू गिरने लगे। नयनम गलत अश्रुधारया बदनम गदगदुद्धया गिरा पुलके निजितम बहु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जो लंबे काल तक नाम जप करने के बाद भी जो अवस्था प्राप्त कठिन है, जिस अवस्था को प्राप्त करना, वह अवस्था केवल महाप्रभु के स्पर्श से उसे हो गया। वह थरथराने लगा और हे नाथ करके वह मांस भक्षी मछुआरा उच्चारण करने लगा भगवान के नाम का। उसी समय नित्यानंद महाप्रभु और श्री हरिदास महाराज दोनों आ रहे थे। दोनों ने मार्ग में देखा उस मछुआरे को। उससे कहा कि इधर किसी गौर वर्ण के किसी महापुरुष को देखा का जिनके मस्तक में उद्पुंड हो और गले में कंठी हो। तब कहा कि अरे उधर मत जाना, उधर एक बहुत बड़ा भूत रहता है। जब से उसका हमने स्पर्श किया है मेरी दशा ही खराब हो गई है। मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे वृंदावन जाने की इच्छा हो रही है। मेरे शरीर अपने आप कांप रहे हैं, मेरे नेत्रों से अश्रुधार बह रहे हैं। तब समझ गए हरिदास जी महाराज कि लगता है कि उधर गौरांग महाप्रभु ही है। अर्थात भगवत स्पर्श से भी समाधि प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्तों की महिमा ही न्यारी है। विषधर सर्प भी यदि विषधर सर्प को पिटारी में बंद करके राणा ने मीरा जी के पास भेजा, लेकिन मीरा जी ने जब उस पिटारी को खोला तो वह भी शालिग्राम भगवान बन गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक चरित्र और सांकेतिक कह करके वाणी को विराम देंगे। अब मीरा जी को लगा कि हमें वृंदावन चलना चाहिए। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को एक पत्र लिखा। पत्र में यह था, स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गुसाई, बार ही बार प्रणाम करूं अब हरो शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबनी उपाधि मचाई, साधु संग हरि भजन करत महिदेव क्लेश महाई। बालापन ते मीरा किन्हीं श्री गिरधर लाल बताई, सो तुम अब छूटक नहीं क्यों ही लगन लगी बलि आई। मेरे तात मात के समूह हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहाँ उचित करिबाऊ है, सो लिखी
अर्थात गोस्वामी जी से लिखा क्योंकि उस समय गोस्वामी जी का प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में था। उस समय पंचगंगा घाट में विराजमान थे। तुलसीदास जी महाराज को जब ये पत्र मिला उसमें लिखा था कि मैं राजस्थान की रहने वाली मीरा हूँ और हम जब से ससुराल आए हैं मुझे उल्टा कहा जाता है, भगवान के भजन में लगने नहीं दिया जाता, अनेक उपक्रम मेरे मृत्यु के लिए किए जा रहे हैं, मैं क्या करूं, ये आप कह के बताइए। तब गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका में यह पद है, जागे प्रिय राम वैदेही, जागे प्रिय राम वैदेही, तजिए ताही कोटि पैरीसम, तजिए ताही कोटि पैरीसम, यद्यपि परम स्नेही, जागे प्रिय राम वैदेही। जिसके प्रिय सीताराम नहीं है, जिसके प्रिय राधा गोविंद नहीं है, उसको करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर उसका त्याग कर लेना चाहिए, यद्यपि परम स्नेही क्यों न हो। कैसे? तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महनारी, बलि गुरु तज्यो कंत तज बनितन, देवुद मंगलकारी, जाके प्रिय राम वैदेही। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, भगवत विरुद्ध आचरण रावण का होने के कारण विभीषण ने त्याग कर दिया, राम जी के प्रति विपरीत भावना होने के कारण कैकेयी का त्याग भरत जी ने कर दिया, बलि ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया और अपने अपने पतियों का त्याग ब्रज की गोपिकाओं ने कर दिया। नातों ने राम को मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो, अंजन कहा आँखि जो फूटे बहुतक कहो कहानो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो हो ये स्नेह राम पद, तो मतो हमारो, जागे प्रिय राम वैदेही। मीरा जी ने इस उपदेश को सुन करके वृंदावन की और मीरा जी चल पड़ी और वृंदावन में शेष समय व्यतीत किया। फिर वहां से द्वारका जाकर के और रणछोड़ भगवान ने सदा सदा के लिए अपने श्रीअंग को विसर्जित कर दिया। मीरा जी और श्री संत तुकाराम जी और श्री चैतन्य महाप्रभु की पूर्वाश्रम की पत्नी विष्णुप्रिया जी, इन तीनों ने देह का त्याग नहीं किया, ये तीनों लीन हो गई हैं। एक अंतिम पद गा करके हम वाणी को ज्ञान देंगे। हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा, काहे गुण बख्श मेरा, प्रभु जननी
सिद्धि विनायक जी महाराज